नमस्कार दोस्तों। सर्वेको कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपका इतिहास का पोर्शन ले रहा हूं, जिसमें पहले आपको मैं इतिहास में भुइल वंश की वृक्षावली करा चुका हूं। आज हम उसी वृक्षावली के अंदर एक एक राजा को खोल खोल के पढ़ेंगे। सबसे पहले भुइल वंश के अंदर पहला कौन सा राजा आता है बेटा? किसको पढ़ रहे थे अपन? भुइल वंश। कौन सा वंश? गुहिल वंश। इस भुइल वंश के अंदर जो सबसे पहले जो राजा आता है वो राजा है गुहादित्य। गुहादित्य। कौन सा राजा? गुहादित्य, जिसे अपन गोह भी कहते हैं और अन्य नाम इसका गुहिलादित्य भी है। कौन सा? गुहिलादित्य। ठीक है बेटा। आज हम गुहादित्य के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गुहादित्य के जो पिताजी हैं, गुहादित्य के पिताजी का नाम शिलादित्य व माता का नाम, ये कौन है बेटा? इनके पिताजी। पिता कौन है इनके? शिलादित्य। माता, माता है इनकी कौन? पुष्पावती। पुष्पावती। ठीक है ना बेटा? किसके? गुहादित्य के। गुहादित्य के पिताजी कौन है? शिलादित्य। और माता कौन है? पुष्पावती। ये शिलादित्य जी हैं वो बड़नगर या फिर आनंद नगर, आनंदपुर के राजा हैं। किसके राजा हैं? आनंदपुर के राजा। अपने राज्य में शिलादित्य और पुष्पावती जी बड़े आराम प्रेम से रह रहे थे। तो उसी टाइम क्या है, पुष्पावती जी ने शिलादित्य जी कहा कि पति देव, मैं क्या तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे भाभी एक पुत्र भी आने वाला है, वो सौर्य प्रतापी बने, भगवान की उस पर कृपा रहे, तो मैं क्या तीर्थ यात्रा पे जाना चाहती हूँ। तो पुष्पावती जी क्या है कि तीर्थ यात्रा पर जाती है, और तीर्थ यात्रा पर जाते समय रास्ते में किसको जन्म दे रही है? ये गोह को जन्म दे रही है। तो पुष्पावती तीर्थ यात्रा पर जाते समय, जाते समय गोह को जन्म देती है। जाते समय रास्ते में, रास्ते में गोह को जन्म देती है। अब जैसे ही ये कि पुष्पावती तीर्थ यात्रा पर जाती है, तो बेटा होता क्या है कि इन्हों को, शिलादित्य जी का क्या है कि भीलों से संघर्ष चल रहा था, और भीलों से संघर्ष करते टाइम इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो शिलादित्य की भीलों से संघर्ष में मृत्यु। जब इस चीज का पता लगता है कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, तो रानी वहीं से रास्ते से अपने पुत्र को लेके नहीं चल देती है, और आने के बाद वो इच्छा जाहिर करती है कि मेरे पति का क्या हो चुका है, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो मैं भी नहीं जीऊंगी, तो मैं क्या मेरे पति के साथ ही, देह के साथ क्या सती होंगी। अब दिक्कत ये है बेटा कि पुष्पावती के ने किसको जन्म दे दिया है? गोह को जन्म दे दिया। कि इस गोह का क्या करे? तो ये करती क्या है कि जो अपने इस गोह को नागर ब्राह्मणों को सुपुर्द कर जाती है। किसको? नागर ब्राह्मणों। किसको दे जाती है? नागर ब्राह्मणों को। और नागर ब्राह्मणों को एक वचन देके जा रही है कि जो मेरी पीढ़ी के, गोह के बाद जो 10 पीढ़ियां आएंगी, वो 10 पीढ़ियां नागर ब्राह्मण के नाम से कहलाएंगी। वो 10 पीढ़ियां वो क्या कहलाएंगी? नागर ब्राह्मण के रूप में। ठीक है। तो जो इन्होंने इच्छा जाहिर कर दी, पुष्पावती जी ने क्या, सती होने की इच्छा जाहिर कर दी है, तो होता क्या है कि नागर ब्राह्मण है तो कौन कौन? एक तो विजयादित्य, रानी पुष्पावती, रानी
पुष्पावती अपने पुत्र गोह को अपने पुत्र गोहे को विजयादित्य व कमलावती को सौंप कर स्वयं सती हो जाती है। क्या बेटा? पुष्पावती जी किसको? नागर ब्राह्मणों को क्या क्या की जा रही है कि 10 पीढ़ियों तक, कितनी पीढ़ियों तक? 10 पीढ़ियों तक जो इस गुही वंश के जो नागादित्य के बाद जो आगे आएंगे वो नागर ब्राह्मण कहलाएंगे। उसके फेवर में क्या कहती है कि आप इनका लालन पालन करो, और विजयादित्य और किसको? कमलावती को सुपुर्द कर जाती है और स्वयं क्या हो जाती है? सती हो जाती है। स्वयं क्या हो गई? सती हो गई। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं थोड़ा सा बन सुनो। अब होता क्या है कि कर्नल टॉट के अनुसार, कौन? कर्नल टॉट के अनुसार गुहे जब युवावस्था में आते हैं, युवावस्था में आते हैं तो ये ईडर के भील राजा को पराजित करके उसके राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। उसके राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? कर्नल टॉट कह रहे हैं कि गोहे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं और बड़े होने के साथ साथ क्या युवावस्था में आते हैं, तो ये करते क्या है? ईडर का एक राजा कौन? झील, उसको पराजित करते हैं और उसके राज्य पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। ठीक है ना? जनश्रुतियों के अनुसार जनश्रुतियों के अनुसार जो गुहिलों का जो राजनीतिक केंद्र था, किसका? गुहिलों का जो राजनीतिक केंद्र है वो नागदा कहलाता है। जनश्रुतियों के अनुसार गुहिलों का राजनीतिक केंद्र नागदा कहलाया। अपने जो नागदा है, ये नागदा ऐसा कहते हैं कौन? जीएच ओझा जी। कौन कह रहा है? जीएच ओझा। जीएच ओझा जी कह रहे इस नागदा के अंदर 566 ईस्वी में, कब? 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। कौन? गुवादित्य। गुहिल वंश की स्थापना करते हैं कौन? गुवादित्य। कौन कह रहा है? जीएच ओझा जी कह रहे हैं कि नहीं, 566 ईस्वी में नागदा में गुहिल वंश की स्थापना कर देते हैं। कौन? कौन कर रहे हैं? अपने गुहादित्य। कौन कर रहे हैं? गुहादित्य जी। इसके बाद बेटा और फैक्ट लेते हैं बना के सुनो। जीएच ओझा के अनुसार ही
जीएच ओझा के अनुसार उन्होंने कहा कि आगरा के पास 2000 चांदी की मुद्राएं और 9 तांबे की मुद्राएं मिली हैं, जिन पर श्री गुहिल अंकित मिला है। इससे हम पता लगाते हैं कि उस टाइम क्या गुहिल वंश था, किस टाइम 566 ईस्वी के आसपास, यानी कोई ना कोई ऐसा वंश तो रहा था, जिससे कि हमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है ना, क्या बेटा, आगरा के पास, आगरा के पास 2000 चांदी की मुद्रा, 2000 चांदी की मुद्रा व 9 तांबे की मुद्रा मिली। जो ये मुद्राएं मिली है ना, इन मुद्राओं पर क्या अंकित मिला है, इन पर श्री गुहिल, क्या श्री गुहिल, श्री गुहिल अंकित मिला। ठीक है ना, किस जगह से बेटा, आगरा के पास चांदी की मुद्राएं व 9 तांबे की मुद्राएं मिली हैं, जिन पर क्या मिला है अंकित, श्री गुहिल अंकित मिला। ठीक है ना, इसके बाद होता क्या है कि 8वीं पीढ़ी में, 8वीं पीढ़ी में, 8वीं पीढ़ी के अंदर क्या है कि नागादित्य, नागादित्य जी आते हैं, और ये नागादित्य का भी क्या है, भीलों से संघर्ष में मृत्यु हो जाती है, भीलों से संघर्ष में मृत्यु, किनकी, इन नागादित्य की। 8वीं पीढ़ी में आगे कौन आते हैं, नागादित्य, और नागादित्य की क्या हो जाती है, भीलों के साथ संघर्ष में मृत्यु। इसके बाद आते हैं अपने कौन, बप्पा रावल, इनके बाद कौन आ गया, बप्पा रावल, कौन आ गया, बप्पा रावल, जिन्हों कहते हैं 734 से लेके नहीं और 753 ईस्वी तक कौन रहे थे अपने, बप्पा रावल। आगे हम बप्पा रावल के बारे में डिस्कस करते हैं कि बप्पा रावल ने किया क्या था, क्या क्या हुआ था इनके टाइम पे, इनका क्या उपनाम था। ठीक है ना, तो कौन आता है अपना, बप्पा रावल। इन बप्पा रावल का जो टाइम पीरियड कितने से कितने बताया था आपको मैंने, 734 से लेके 753 ईस्वी तक कौन रही है अपने, बप्पा रावल। ठीक है ना, अब बप्पा रावल के कुछ उपनाम भी है, बप्पा रावल के उपनाम, बप्पा रावल को बप्प, बाप या बप्पक, बाप, बप्प या बप्पक नाम से भी जाना जाता है किसको, बप्पा रावल को। इनके टाइम पे भी क्या होता है कि भीलों का संघर्ष निरंतर चल रहा था, भीलों का संघर्ष निरंतर चल रहा था, और इनको पता था कि हमारे पूर्वज, इनके जो माता पिता है, इनको पता था कि हमारे जो पूर्वज हुए इससे पहले, उनका लालन पालन किसने किया, नागर ब्राह्मणों ने। तो इनको भी लालन पालन के लिए किस पे दे दिया जाता है, किनको दे दिया जाता है, इनको भी लालन पालन के दे दिया जाता है, लालन पालन के दिया जाता है किनको, नागर ब्राह्मणों, नागर ब्राह्मणों। ठीक है ना, ये नागर ब्राह्मण करते क्या है, पहले तो इनको क्या कहा लेके जाते हैं, भांडेर दुर्ग में, भांडेर के किले के अंदर लेके जाते, और भांडेर का किला है कहाँ है, एमपी के अंदर, कहाँ है, एमपी के अंदर। इन्हें लगता है कि यहां भी ये सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, तो इनको फिर कहां ले जाया जाता है, नागदा, और नागदा के पास एक जगह पारासर, कौन सी जगह, पारासर। नागर ब्राह्मण करते हैं क्या है कि गायों को चराने का कार्य कर रहे हैं, किसको, गाय चराने का कार्य कर रहे हैं। तो बप्पा रावल को भी क्या कर देते हैं कि गाय चराने का कार्य दे देते हैं, किसका, गाय चराने का कार्य देते हैं, गाय चराने का कार्य देते हैं। ठीक है ना, किसको, बप्पा रावल को। अब होता क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक अपने पास एक राइटर आते हैं, कौन,
कर्नल टॉट और बेनेंसी, कर्नल टॉट बेनेंसी। कर्नल टॉट और नैन्सी ये कहते हैं कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ के मान्य मौर्य को हराकर, चित्तौड़ के मान्य मौर्य को हराकर गुहिल वंश की स्थापना की थी चित्तौड़ में। और किस ऋषि के आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। बड़ा स्टोरी है क्या, ये सुनो कि होता क्या है कि गाय चराने का कार्य कर रहे हैं कौन? बप्पा रावल। अभी दिन प्रतिदिन अपनी गायों को लेके जाते हैं और जंगल में गाय चराने का कार्य करें, पहाड़ी क्षेत्र भी वो। तो होता क्या है कि इनकी एक जो गाय है, रोजाना पूरी गायों को चराने के लिए जा रहे हैं और चरा के शाम को उनको कहा ले जा रहे हैं, घर ले जाते हैं। उनमें से एक गाय क्या रोजाना दूध नहीं दे रही है। बप्पा रावल जी सोचते हैं कि यार चरा के मैं ले जाता हूं इनको, चरा के लाता भी मैं ही हूं इनको, और इनका बीच में दूध कहाँ चला जाता है। तो एक दिन क्या है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस गाय पे नजर रखते हैं अगले दिन बप्पा रावल। तो होता क्या है कि वो गाय चरते 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 हुए एक गुफा में चली जाती है, और गुफा में तपस्या कर रहे हैं कौन? हरित ऋषि। कौन कर रहे हैं? हरित ऋषि तपस्या। और हरित ऋषि के पास जाके नहीं वो गाय क्या करती है? दूध देके नहीं और वापस आ जाती है। बप्पा रावल को लगता है कि यार कोई इतना तेज प्रतापी और तपस्वी आदमी है जिसको गाय भी पहचान रही है, पशु भी पहचान रहा है और दूध दे के आ जाती है। तो उससे क्या है कि अपने बप्पा रावल बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनकी सेवा करने के लिए लग जाते हैं। कुछ दिन हो जाते हैं, कुछ टाइम बीत जाता है, सेवा करते रहते हैं हरित ऋषि जी की। हरित ऋषि की क्या है कि इनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर, किसकी? बप्पा रावल की सेवा भाव ने प्रसन्न होकर और इनको आशीर्वाद देते हैं कि जा तू एक राजा बन। और आप जानते हो कि तपस्वी ऋषि मुनि अगर किसी को कोई आशीर्वाद दे दे तो वो तो फलीभूत होना ही है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि कर्नल टॉट और नैन्सी जी क्या कहते हैं कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से गुहिल बप्पा रावल बप्पा रावल हरित ऋषि के आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से आशीर्वाद से चित्तौड़ के चित्तौड़ के शासक चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित कर, चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है ना। मानव मौर्य वंश का शासक है बेटा, किसका? मौर्य वंश का शासक है। इनको आशीर्वाद किसने दिया है? हरित ऋषि। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के शासक मानवर को पराजित कर चित्तौड़ में गुहिल वंश की क्या कर देते हैं? ये स्थापना कर देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। चित्तौड़ के अंदर ही एकलिंग मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं कौन? बप्पा रावल। ठीक है ना। जो पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है, किसकी? पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और इस एकलिंग मंदिर का जो प्रकोटे का निर्माण करवा रहा है वो आगे मुकल करवाता है। तो क्या करते हैं ये चित्तौड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाते हैं। चित्तौड़ में क्या कर दिया उन्होंने? एकलिंग मंदिर का निर्माण करवा दिया। और जो एकलिंग मंदिर है ना, ये एकलिंग मंदिर पाशुपत संप्रदाय की पाशुपत संप्रदाय की पाशुपत संप्रदाय की पीठ है ये।
कौन सा? एकलिंग जी का मंदिर। किसकी पीठ है? पाशुपत संप्रदाय की। ठीक है ना। अब जो एकलिंग जी का मंदिर है, इस एकलिंग जी के मंदिर के चारों परकोटे का निर्माण, चारों ओर परकोटे का निर्माण, इसके चारों ओर परकोटे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? मुकल के द्वारा। मुकल के द्वारा। ठीक है ना। जो किसका पुत्र है? हंसाबाई और लाखा का पुत्र है कौन? ये मुकल। और मुकल के द्वारा क्या किया गया है? इस मुकल के द्वारा क्या किया गया है कि जो अपन का जो एकलिंग जी का मंदिर है, उसके चारों ओर जो परकोटे का निर्माण है, वो करवा रहे हैं कौन? मुकल। कौन करवा रहे हैं? मुकल। ठीक है ना बेटा। अब जो है कौन अपने के? बप्पा रावल। बप्पा रावल को कुछ उपाधियां भी दी गई हैं, या जिनको वृद्ध भी कहते हैं। ठीक है ना। इनको कुछ उपाधियों के नाम से भी जाना जाता है। अब इनको उपाधि क्या की दी गई है? देखो, पहली उपाधि तो दी गई है इसको राजगुरु। राजगुरु। दूसरी है हिंदू सूरज, हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज। ठीक है ना। और क्या कहा जाता है इनको? और कहा जा रहा है क्या इनको? चकवे। क्या? चकवे। तो उपाधि कौन कौन सी इनके पास? राजगुरु की, हिंदुआ सूरज की, और चकवे की। और इनके द्वारा क्या किया गया? और इनके द्वारा ये किया गया कि सुनो, इनके द्वारा चित्तौड़ में 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया। किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा। कितने गेंद का सिक्का चलाया गया है? 115 गेंद का सिक्का चला गया। ठीक है ना। अब एक राइटर और है अपन के, कौन से? कवि श्यामल दास जी। कवि श्यामल दास। कौन है? कवि श्यामल दास। और कवि श्यामल दास ने यह कहा है कि बप्पा रावल प्रतापी शासक था। कौन सा शासक था? इनको उपाधि कौन सी दी गई कवि श्यामल दास की? प्रतापी शासक की। प्रतापी शासक कहा चित्तौड़ का। चित्तौड़ का क्या कह दिया इनको? प्रतापी शासक कह दिया। इसके बाद सीवी वेद आते हैं। कौन आते हैं? सीवी वेद। और सीवी वेद क्या है कि बप्पा रावल की तुलना, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टन से करते हैं। किससे करते हैं? चार्ल्स मार्टन से करते हैं। क्या कह रहे हैं इसको? वीर प्रतापी शासक। क्या? वीर प्रतापी शासक। कहां का? चित्तौड़ का। उसके बाद क्या कि सीवी वेद बप्पा रावल की तुलना किससे कर दी? चार्ल्स मार्टन से कर देते हैं। किससे? चार्ल्स मार्टन से। अब बप्पा रावल की जो मृत्यु है, इनकी क्या मृत्यु? इनकी मृत्यु होती है नागदा में। कहां हो रही है? नागदा में। और नागदा में क्या है इनकी? बप्पा मंदिर कह लो उसको। क्या? बप्पा मंदिर, या फिर बप्पा की समाधि। बप्पा की समाधि। ठीक है ना। किसकी है? बप्पा की समाधि। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, वो एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। सुनो, गुहादित्य के बारे में पढ़ा था हमने। गुहादित्य के पिताजी कौन है? शिलादित्य। माता कौन है? पुष्पावती। कहां के राजा हैं? वडनगर या आनंदपुर के राजा हैं। ठीक है ना। अब जो अपने का गुहा है, गुहादित्य है, इसका जन्म कब हो रहा है? जब पुष्पावती जी कहां जा रही है? तीर्थ यात्रा को। तो रास्ते में किसको जन्म दे रही है? गुहे को। इनको पता लगता है कि मेरे पति देव मर चुके हैं, तो रास्ते से लौट के आती है और अपने पति को, अपने बच्चे को, गो को किसको सौंप देती है? नागर ब्राह्मणों को। और नागर ब्राह्मणों को वचन दे दिए कि 10 पीढ़ियों तक इसके जो वंशज हैं
वो नागर ब्राह्मण कहलाएंगे। ठीक है ना, किसको सौंप के जा रही है, कमलावती और विजयादित्य को। ठीक है ना, उनको पोषण, लालन पोषण के लिए उनको छोड़ के चली जाती है। उसके बाद आगे क्या सुनो, उसके बाद होता है क्या, कर्नल टॉट। कर्नल टॉट ये कहते हैं कि जैसे जैसे घोड़ बड़े हो रहे हैं, युवावस्था में पहुंचते हैं, तो ईडर के राजा भील को पराजित करके उसके राज्य पर क्या कर लेते हैं, ये अधिकार कर लेते हैं। ठीक है ना, जनश्रुतियों के अनुसार गुहिलों की जो राजनीतिक केंद्र है वो कौन सा है, नागदा है। कौन है, नागदार। नागदा के अंदर जीएच ओझा जी कहते हैं कि 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना कर देते हैं। कौन, नागादित्य जी। कौन कर रहे हैं, नागादित्य जी। ठीक है ना, अब जीएच ओझा के अनुसार कहते हैं कि प्राथमिक स्रोत कौन सा बेटा, जीएच ओझा अनुसार प्राथमिक स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत किसके अनुसार, जीएच ओझा के अनुसार, कि आगरा किले के पास 2000 तो क्या चांदी की मुद्राएं और 9 तांबे की मुद्राएं मिली है, जिन पर क्या मिला है, श्री गुहिल अंकित मिला है, श्री गुहिल अंकित मिला है। उसके बाद क्या होता है कि 8वीं पीढ़ी में आगे नागादित्य आते हैं, जिनका भी संघर्ष भीलों के साथ संघर्ष में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन आते हैं, अपने बप्पा रावल, 734 से लेकर और 753 तक इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। उसके बाद क्या है कि जो बप्पा का बाप या बप्पक इनका उपनाम है, इनके टाइम पे क्या चल रहा है, भीलों का संघर्ष चल रहा है। इनको भी लालन पालन किसके लिए दे दिया, भील किसको दे दिया, नागर ब्राह्मणों को दे दिया। अब नागर ब्राह्मण पहले तो कहां ले जाते हैं, पांडेर दुर्ग में, फिर कहां ले जाते हैं, नागदा। और नागदा के पास जगह कौन सी, पारासर। वहां क्या है, गाय चराने का कार्य कौन कर रहे हैं, अपन के बप्पा रावल जी। ठीक है ना, अब होता क्या है कि जो कर्नल टॉट और नैन्सी जी कहते हैं कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के मान मौर्य को हराकर, चित्तौड़ के मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर देते हैं। कौन, अपन के बप्पा रावल जी। ठीक है ना, चित्तौड़ के अंदर एक लिंग मंदिर का निर्माण भी कौन करवा रहे हैं, बप्पा रावल जी। और उसके चारों प्रकोटे का निर्माण कौन करवा रहा है, मुकल। और जो अपन का एक लिंग का मंदिर, ये पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किसे, पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है ना, चित्तौड़ में 115 ग्रेन का सोने का सिक्का भी चलाने का कार्य कौन कर रहा है, अपने बप्पा रावल। इनको उपाधि भी दी गई है, राजगुरु की, चकवे की और हिंदुआ सूरज की। किसकी, हिंदुआ सूरज की। उसके बाद और आगे आते तो कवि श्यामल दास जी इसे वीर प्रतापी शासक कहते हैं, किसका, चित्तौड़ का। किसका, चित्तौड़ का। ठीक है ना, और सीवी बैद जी कहते हैं कि बप्पा रावल, किसकी, बप्पा रावल की तुलना किससे कर दी है, चार्ल्स मार्टन से कर देते हैं। किससे, चार्ल्स मार्टन से कर देते हैं। इनकी मृत्यु कहां होती है, इनकी मृत्यु होती है बेटा नागदा के अंदर। नागदा के इनके अंदर मंदिर है और नागदा के अंदर इनकी क्या है, समाधि। इसके बाद आगे क्लास हम कंटिन्यू कल करेंगे या जब भी आएंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे की वंशावली। ठीक है ना, जय जय श्री राधे, थैंक यू।